तस्वीरें देखी जाती हैं कि प्रदेश में जब अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जाता है और सरकारी महकमे में बैठे लोगों से सवाल किया जाता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। उनको सवाल बेहतर नहीं लगते जो पत्रकारों के द्वारा पूछे जाते हैं। लेकिन प्रदेश में बढ़ता अपराध चिंता का विषय, चाहे आज की घटना आप देखिए या फिर रविवार की घटना, जिस तरह से LIC के अधिकारी की हत्या की गई और इस तरह की तमाम घटनाएं जिस पर सदन में भी जमकर हंगामा देखा जा रहा है। पहले देखिए आप रिपोर्ट। बिहार में लागू होना चाहिए यूपी मॉडल। बिहार पुलिस को मिलनी चाहिए छूट। बीजेपी विधायक की बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने बयान पर जताई आपत्ति। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। विधायक ने नीतीश कुमार से चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर होना चाहिए, तब जाकर अपराध पर लगाम लगेगा। कुल मिलाकर सत्ताधारी विधायक को अपने ही कानून पर भरोसा नहीं है। साथ ही बिहार पुलिस की निरंकुशता पर भी बयान ने मुहर लगा दी। हालांकि बाद में विधायक ने कहा कि मैं एनकाउंटर की नहीं, गाड़ी पलटने की बात कर रहा हूँ। ज्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज्यादा स्पीड में है वहाँ पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहाँ। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा। आप एनकाउंटर से कम होगा अपराध। विपक्ष ने बयान पर जताई नाराजगी। सियासी फायदे के लिए हो रही एनकाउंटर की बात। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी अपराध कम होता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटों में 3 हत्या से प्रदेश हलकान है। सीतामढ़ी में व्यापारी को धमकी भरा पर्चा फेंका जाता है। नवादा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हर तरफ लूट, अपहरण, हत्या ने प्रदेश में डर का माहौल पैदा कर दिया। जेल में अपराधी अपराध गिरोह चला रहे हैं। सरकार लाचार नजर आ रही है। बीजेपी विधायक के बयान पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। लेकिन सरकार का ये USP है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस, उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे। बिहार अलग चीज है, यूपी अलग चीज है। बिहार को यूपी से कंपेयर क्यों करते हैं? बिहार किसानों की धरती है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिहार सबसे आगे रहा है। क्यों कंपेयर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप बात क्या चाहते हैं? यूपी बिहार अपने तरीके से चलेगा। अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगी? लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश देना होगा। ये शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रहे। शराबबंदी के नाम पर साले पुलिस तंत्र उसी के पीछे लगे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। शराब हर जगह बिक रहा है। हम तो उनसे बहुत बार आग्रह किए दुगनी तिगनी कीमत करके आप कल कारखाने उस राजस्व खोलिए और युवकों को रोजगार दिए। युवकों को जब रोजगार मिलेगा ऐसे ही क्राइम बंद हो जाएगा। ये पुलिस तंत्र बिल्कुल शराब के नाम पे ये अपराध को रोकने में बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पा रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर क्या सही रास्ता है? ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन देश प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते आए हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में एनकाउंटर के बयान पर बीजेपी विधायक चौतरफा गिरते चले जा रहे हैं। विपक्ष उन पर अपने फायदे के लिए एनकाउंटर का सहारा लेने का आरोप लगा रही है। सरकार के अन्य विधायक और मंत्री पवन जायसवाल ने बचाव किया और वो बचाव में देखे गए और कुछ इतर बयान दिया। कुछ विधायकों ने पवन जायसवाल के बयान का समर्थन किया तो कुछ बयान से पल्ला झाड़ते भी नजर आए।
देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। नहीं, अपराधियों में दहशत पकड़े जा रहे हैं अपराधी, लेकिन जिस रूप से दहशत होना चाहिए वो दहशत की कमी है। इसके लिए इनकाउंटर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए, करना चाहिए सरकार। नहीं तो करेंगे ना, अरे हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी है, सरकार है तो सरकार को दिशा दिखाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है? नहीं, यूपी मॉडल पर कौन सा इनकाउंटर हो रहा है? बायस्ड होकर के किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके अगर इनकाउंटर हो रहा हो तो निर्दोष लोग ही मारे गए, आप सबको पता है, यूपी इतिहास गढ़ दिया है। इसलिए इनकाउंटर अपराधियों का अगर होता है, हार्डकोर अपराधियों का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये बात है कि अपराधियों का इनकाउंटर हो, अगर वह उस ढंग से डेडेड है, हिस्ट्री सीटर्स है, ज़्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज़्यादा स्पीड में है वहाँ पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहाँ। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा आपको। देखिए ऐसा है, किस अपराधी की गाड़ी कितने स्पीड में है, पलटेगा तो उनके गलती से। एनकाउंटर अपराध रोकने का समाधान हो सकता है या नहीं, ये लंबी चर्चा का विषय है। पवन जायसवाल साहब, पहले ये देख लीजिए कि क्या एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध कम हो गए? आज भी यूपी में अपराध अपने चरम पर है और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है। सरकार एनकाउंटर की बात पर खुद को और कानून को कमतर आंकने की भूल कर रही है। माननीय को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, खासकर तब जब आप सत्ता में विराजमान हैं। आपका बयान आपकी ही लाचारी को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। और अपराध पर सवाल से सत्ता पूरी तरह से लाल है। जिस तरह से एलआईसी अधिकारी की हत्या कर दी गई पीट पीट कर, आज के दिन उसके भाई से वीआईपी न्यूज ने भी बातचीत की। उनके भाई का यही कहना कि केवल जमीन का यह विवाद था और यह इतना बढ़ गया कि उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल यही कि रविवार की वो घटना थी और लगातार प्रशासन से गुहार लगाता रहा पीड़ित परिवार और अंत में जाकर मदद मिली। लेकिन इसके बावजूद सवाल बरकरार कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में फिर बेलगाम हुए अपराधी। सुशासन में हत्याओं से सहमा बिहार। एलआईसी कर्मी की पीट पीट कर निर्गम हत्या। सीसीटीवी में कैद हुए एलआईसी अधिकारी के हत्यारे। बिहार शरीफ के झंगनगर के रहने वाले एलआईसी के अधिकारी प्रवीण कृष्ण की भूमाफियाओं ने घर में लाठी डंडे और रॉड से बौछार करके उन पर हत्या कर दी थी। यही नहीं, उन्हें बचाने आए भाई सुदर्शन कृष्ण और कैप्टन सुजीत कृष्ण को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया था। सुदर्शन का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में करवाया गया। दिल्ली में एलआईसी में बतौर एलआईसी अधिकारी प्रवीण की हत्या 28 फरवरी को हुई। परिजनों ने भूमाफिया छोटे लाला यादव, भूषण यादव, लाला गो, वीरमणि यादव, मनोज यादव समेत 2 दर्जन अज्ञात पर बिहार थाना में केस दर्ज किया, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, इस वजह से पूरे परिवार ने बिहार शरीफ छोड़ दिया। उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। कोई नेताजी का नाम आ रहा है अभी तक, क्या इसमें संलिप्त है? कोई भी हो, जो भी घटना घटित किए हैं, कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी होगी, जो भी इसमें शामिल होंगे।
नालंदा में LIC अधिकारी की पीट पीट कर हत्या। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पर आरोप। हत्याकांड से जुड़ा CCTV फुटेज आया सामने। दबंगों ने किया LIC अधिकारी पर बेरहमी से वार। LIC अधिकारी को बचाने आए 2 भाई भी हुए घायल। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप LJP के स्थानीय नेता पर लगाया। लेकिन अब LIC अधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या के मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में एक CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बदमाशों ने लाठी डंडों से LIC अधिकारी की हत्या की थी। हत्या का आरोप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता छोटे लाल यादव पर है। पर हम लोग कैसे रह सकते हैं? सरकार का ये स्थिति है क्या कि आज जो अच्छे लोग हैं इनका कोई महत्व नहीं है और गुंडे लोग का राज चल रहा है। लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, घर में घुस करके मार रहे हैं। छोटे लाल यादव करते क्या हैं? छोटे लाल यादव लोक जनशक्ति पार्टी का नगर अध्यक्ष है इसके और ये अपने को नेता बता करके लोगों का ज़मीन, पूर्व में भी इस पर 20 मुकदमा चल रहा है। लूट, डकैती, हत्या, अपराध का इसका मुकदमा अभी भी थाना में कायम है। अभी तक इसको कोई सजा नहीं हुई है और इसका मनोबल काफ़ी बढ़ चुका है। दिल्ली में LIC के कार्यरत प्रवीण कृष्ण अपने दोस्त की 25वीं सालगिरह में शामिल होने के लिए बिहार शरीफ आए हुए थे। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ में प्रवीण और उनके 2 भाइयों की एक जमीन थी, जिस पर परिवार के लोग रविवार को निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। आरोप है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और छोटे लाल यादव जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे। जैसे ही उसे ये पता चला कि इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, वो मौके पर पहुंच गया। वहां उसने तीनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान छोटे लाल यादव और उसके गुर्गों ने प्रवीण कृष्ण की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप। स्थानीय पुलिस के भूमाफियाओं से मिले होने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई गिरफ्तारी। प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रदेश में अपराधियों का आतंक। बिहार शरीफ में पुश्तैनी जमीन है। हम लोग बिहार शरीफ में गए थे, तीनों भाई और भाभी। कोर्ट का फैसला आया था और कोर्ट का फैसला 17 फरवरी इसी महीने को आया था और हम लोग 28 तारीख को सुबह में पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि ज़मीन पर जो दखल है वो प्रथम पक्ष का है, मतलब प्रवीण कृष्ण का है। तो हम लोग जब सुबह में पहुंचे तो लोजपा नेता छोटे लाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया अचानक और मेरे भाई को पीटते पीटते मार दिया। ये घटना CCTV में कैद हो गई। ये घटना CCTV में, मेरे घर में CCTV लगा हुआ, सारा फुटेज उसमें कैद है। और क्यों हुआ मारपीट? मारपीट का कारण क्या था? जबरन वो भूमाफिया है और जबरन ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। और हम लोग तीनों भाई सर्विस में हैं, तीनों बिहार से बाहर सर्विस करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का हमारे ज़मीन पर ध्यान था कि ये लोग रहता नहीं है और इसका इतना ज़मीन है, हम मंदिर निर्मित मंदिर बना करके कब्जा करना चाहता था। बिहार में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी वारदातों को आप सुनते होंगे। यहाँ प्रशासन बेखौफ बदमाशों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। बहन बेटे की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन वादों और दावों में कोई भी पीछे नहीं रहता। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर सवालिया निशान अब लगने शुरू हो गए। आखिर कब तक यूं ही हैवानियत और जुल्म का शिकार होती रहेगी मासूम जनता? क्या सुशासन बाबू का मंत्रिमंडल भी अपराध का हिस्सा है या अपराधियों के सामने ये पस्त हो चुके हैं? डेस्क रिपोर्ट, VIP न्यूज, पटना। बिहार में बेलगाम हुए अपराधी। हालात कुछ ऐसे हैं बिहार के अंदर जो अब चिंता का विषय है।
कुछ दिन पहले जब सवाल किए थे पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से, तो वो उस समय आग बबूला हो गए थे, क्योंकि उस समय वो पहुंचे थे अटल पथ का उद्घाटन करने के लिए। और आज के दिन जो तस्वीरें सामने आई, हत्या, लूट और डकैती, हर दिन ये तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर ये कैंडल मार्च, हत्यारों को सजा दो, फांसी दो, इस तरह के पोस्टर जो सवाल पूछते हैं मौजूदा सरकार से। आगे पैकेज बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम। और आज के दिन जब परिवार के सदस्य निकले थे इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, LIC अधिकारी के पीड़ित परिजन, तो उनका यही कहना था कि आखिर सजा कब मिलेगी। अपराधी जिस तरह से बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं, वाकई में वो चिंता का विषय और सवाल तमाम अब खड़े होते हुए, क्योंकि अगर पिछले 1 से 2 सालों का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो बिहार की तस्वीरें ये चीख चीख कर कहती हैं कि हाँ, बढ़े हैं अपराध। 2011 से लेकर 2015 तक तो आंकड़े कम थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इजाफा हुआ वो चिंता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपराधों का काला साया लगातार फैलता हुआ, और ये बेहद ही घातक और अशुभ ये संकेत विश्वगुरु के नाम से विख्यात भारत संगीन अपराधों के कारण कुख्यात होता चला जा रहा है। प्रतिदिन अपराधों की इबारतें लिखी जा रही हैं, खून की होली खेली जा रही है, हत्यारों, बलात्कारों की घटनाओं में निर्बाध रूप से वृद्धि हो रही है, और इन अपराधों के कारण चारों तरफ अराजकता का बोलबाला है। बिहार में भी अपराधों का ग्राफ इसलिए बढ़ता हुआ। प्रदेश में अब जंगल राज जैसे हालात पैदा हुए। अपराधी चंद पैसों के लिए लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट रहे हैं। एक तरफ जुल्म तो दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही। हर गली और चौराहों पर लाशें मिल रही हैं। देश में अपराधियों के गिरोह बने हुए हैं जो शाम ढलते ही अपना शिकार ढूंढने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं। अपराधों की संस्कृति को फलने फूलने से पहले ही नेस्तनाबूद करना होगा, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि एक बार अपराध की जड़ें अगर गहरी हो गई तो फिर इसे काटना आसान नहीं होगा। बढ़ते अपराधों पर विश्लेषण करना चाहिए। देश में पुलिस की शिथिलता के कारण ही आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं लगातार होती हुई कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा, एक अभियान चलाना होगा और समाज को भी इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। असामाजिक तत्वों को बेनकाब करना होगा जो समाज को अपराध की दुनिया बनाना चाहते हैं। वैसे किसी भी समाज में निरंतर विकास करने के लिए समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होना भी आवश्यक है। समाज में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए उसे अपराध मुक्त होना आवश्यक है। शीघ्र संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, देश में अराजकता फैल जाएगी और केंद्र सरकार को, प्रदेश की सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि प्रदेश में अमन चैन रहे और अपराधों पर अंकुश लग सके। अपराधियों को सख्त सजा भी दी जाए और भारत की अस्मिता बरकरार रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ अपराध, और बिहार में अपराध के हाल कुछ यूं हैं कि अगर बात किया जाए
तो बिहार में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी एमएलए ने कहा है कि अपराध नियंत्रण के लिए योगी मॉडल लागू करना होगा। बिहार में अपराध की स्थिति पर एनडीए में दो सुर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जेडीयू कानून व्यवस्था को नीतीश कुमार की यूपीएससी बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए ने विधानसभा में अपराध नियंत्रण के लिए योगी मॉडल को लागू करने पर बल दिया। बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष तो हमलावर है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल बीजेपी भी समय समय पर आवाज उठाती रही। जेडीयू सरकार के हमेशा दावों को झूठ का पुलिंदा बताया गया। विपक्ष की तरफ से सीतामढ़ी से बीजेपी के विधायक मिथिलेश ठाकुर ने विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान ही अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए योगी आदित्यनाथ मॉडल को लागू करने पर बल दिया। और बीजेपी विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बिहार में एनडीए 1 एनडीए 2, देखिए आप, ये अपराध के हालात कुछ यूं हैं। प्रदेश के अंदर यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार का अपराध नियंत्रण मॉडल पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, यह भी कहा गया। कर्मी की पीट पीट कर हत्या, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन पर हर बार गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि प्रशासन कोई बेहतर कदम नहीं उठा रही, इसीलिए लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती हुई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं। सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे फोन लाइन पर। शशांक, अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ लगातार, ये चिंता का विषय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर अपराध की जड़ें ऐसे ही मजबूत हो गई शशांक, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब अपराधियों का ही पूरी तरह से इस राज्य पर बोलबाला होगा। शशांक, देखिए सागर, अपराध एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर अलग अलग तरह की समीक्षा होती रहती है, और बिहार में जो अभी अपराध का ग्राफ बढ़ा है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और सदन में भी इस बात को लेकर चिंता सदस्यों ने जाहिर की थी, और सदन से बाहर भी तमाम आम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिहार में 2010 से 15 के बीच में जिस तरह क्राइम कंट्रोल हुआ था, 15 से 20 के बीच में क्राइम उसी तरह से बढ़ा है। तो देखिए, इसके तमाम कारण भी हो सकते हैं और तमाम तरह के निदान भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, उसको कड़ाई से टैकल करने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन का इकबाल है, जो पुलिस का इकबाल है, वो अपराधियों के पास से हटता जा रहा है और अपराधी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं, जिसमें एक आर्थिक रूप से अपराधी भी मजबूत हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं पूरे राज्य में चिंता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे आम लोग हो, चूंकि इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती है, इससे आम लोग परेशान होते हैं। और ये बात सही भी है कि अगर इसी तरह से अपराध बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास पुलिस तंत्र से, शासन तंत्र से हट जाएगा और अपराधियों के शरण में चले जाएंगे। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है, पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इसके लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं और तमाम तरह से पुलिस अपना काम कर भी रही है। लेकिन शशांक, सदन के अंदर क्या आपको दिखाई दिया सरकार गंभीर है वाकई में अपराध को लेकर? क्योंकि देखिए, दो धड़े में बटी हुई सरकार भी दिखाई दे रही है। कोई बचाने में लगा है सरकार को उसी खेमे के अंदर, तो कोई आरोप अब मरने में लगा है नीतीश कुमार की सरकार पर। देखिए, जब कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ बढ़ता है तो उससे आम लोग प्रभावित होते हैं, और जो विधायक हैं ये आम लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे में तमाम विधायक जो हैं इनकी बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि उनको जनता के प्रति जवाबदेही होती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी खाल बचाने की कोशिश करती है, अपना चेहरा बचाने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त है। बिहार में भी कहा जाता है कि क्राइम और करप्शन और क्रिमिनलिज्म को लेकर बिहार सरकार काफी सख्त है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा। हालांकि नीतीश कुमार काफी सार्थक प्रयास कर रहे हैं और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं, इसको लेकर बनाई गई हैं। तमाम तरह की प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं कि कैसे अपराध को, अब के जो अपराध अभी बढ़ रहा है उसको टैकल करना है, क्योंकि अपराध भी अलग अलग श्रेणियों के होते हैं और अलग अलग क्लास के होते हैं। तो इस वक्त जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए कार्य योजना बनाई जा रही है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। ऐसा सरकार ने विधानसभा में भी कहा है और पुलिस मुख्यालय का भी यही बयान। जी, चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो
तो अपराध पर सवाल बरकरार है, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया जाता है अपराध को लेकर तो वो आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सीनियर रिपोर्टर ने जिक्र किया कि अपराध को लेकर कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उन कड़े कदमों की आने वाले समय में धरातल पर हकीकत क्या होगी, ये देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। गोल्ड की तरह असली